हमें ज़िंदगी में कभी-कभी ऐसा लगता है कि हम ज़िंदगी में हम ज़्यादातर यूथ्स की ये प्रॉब्लम है, हम युवाओं की मतलब जो बिटवीन 16 17 से 20 21 या फिर 24 5 तक मतलब जितने भी युवा हैं, नए जनरेशन के लोग हैं, अ, उनको ऐसा लगता है या फिर मुझे भी कभी कभी ऐसा महसूस होता है। और जितने भी आसपास मैं लोगों से मिलता हूँ उनको भी कभी कभी उनके एक्सपीरियंस सुनकर पता चलता है कि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम लॉस्ट हैं, हम डिप्रेस्ड हैं, सैड है। और ऐसा होता भी है कि ज़िंदगी के कुछ कुछ हिस्सों में मतलब कई कई मोड़ ऐसे आते हैं जिन मोड़ पर हमें ऐसा लगता है कि हम लॉस्ट हैं, मतलब कहीं कहीं खो गए हैं, रास्ता भटक गया है। तो मतलब डिप्रेस्ड, सैडनेस, ऐसी फीलिंग्स जहन में आती रहती हैं। और पता नहीं चलता कि कहाँ जाना है। मोटिवेशन डिमोटिवेशन फील होता है। ऐसा होता है, हमारे साथ अक्सर ही होता है। तो मुझे जो लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे बाद रियलाइज़ होता है, जब उस सिचुएशन पे होते तब ऐसा रियलाइज़ नहीं होता, लेकिन बाद में रियलाइजेशन मुझे ऐसा लगता है कि हम कभी भी लॉस्ट या फिर जो भी डिप्रेस्ड है कभी भी नहीं होते। हम जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, कभी भी ऐसा लॉस्ट या फिर डिप्रेस्ड नहीं होते। हम बस थोड़ा सा खुद से दूर चले जाते हैं, मतलब खुद के साथ थोड़ा सा, खुद से मतलब खुद की ज़िंदगी से थोड़ा सा दूर चले जाते हैं और कहीं ना कहीं एक और दुनिया बनाने की कोशिश करते हैं। एक एक डिजिटल दुनिया, जिस जहाँ पर मतलब सब कुछ होता है, बस हम नहीं होते। वो एक ऐसी दुनिया हम बनाने की कोशिश करते हैं। सिर्फ वहाँ पे हमारी कमी होती है, थोड़ी बहुत जिंदगी की कमी होती है। हम हमने हमेशा जो चीज़ हमारी नहीं होती, जो चीज़ हम नहीं है, उन चीज़ों को हमने हमेशा हम बनाने की, हमारी बनाने की कोशिश की है। चाहे वो फेसबुक पर लाइक्स हो, इंस्टाग्राम फोटोज़ में आप कितने अच्छे दिख रहे हैं, आपका पार्टनर ठीक नहीं है, आपके साथ अच्छे से बात नहीं कर रहा, एंड ऑल दिस थिंग्स। हम उन्हीं सब चीज़ों को लाइव समझने लगते हैं। हम कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम के लाइक्स, फेसबुक पर रिएक्शंस, फेसबुक पर व्यूज़, किसी ने अच्छे से बात नहीं की, हमारे आसपास के लोग, इन्हीं सब चीज़ों को लाइव बनाने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं इनको लाइव समझ लेते हैं, जो कि एक्चुअली में वो नहीं होती। ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें लाइफ नहीं है। दिस आर द एक्सेसरीज टू लाइफ, बट नॉट एक्चुअली लाइफ। तो ज़्यादातर टाइम हम खुद से लॉस्ट या फिर डिप्रेस्ड होने का रीज़न, मतलब ज़्यादातर टाइम जब हम डिप्रेस्ड या फिर लॉस्ट होते हैं, उसका रीज़न यही होता है कि हम खुद के साथ डिस्कनेक्ट हो चुके होते हैं। हम मतलब अ, खुद के साथ एक मतलब दूरी आ चुकी है, मतलब आप हमारी और ज़िंदगी के बीच में, खुद के बीच में एक दूरियां आ चुकी होती है। इस ज़िंदगी से मिलना हमने कम कर दिया है कहीं ना कहीं। इस नेचर के साथ हमारा कनेक्शन कहीं ना कहीं छूट गया है। हम इतने बिजी हो गए हैं इस डिजिटल दुनिया में, बाहर की दुनिया में, कि हम मतलब बिजी हो गए, खुद को खो रहे हैं।
हम मतलब हमें इतना टाइम नहीं है कि हम खुद के साथ बैठ सके, ऐसा टाइम भी नहीं है हमारे पास खुद के लोगों के साथ बैठ सके, ज़िंदगी के साथ कुछ बातें कर सके, ऐसा टाइम नहीं है, मतलब कनेक्शन कट गया है टाइप, ऐसा टाइप। मैं बस इस चीज़ पर यही कहना चाहता हूँ कि पीछे कुछ भी नहीं है और आगे भी कुछ नहीं है। जो लोग पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर में रहते हैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि पीछे कुछ भी नहीं है और आगे भी कुछ नहीं है। जो कुछ है इस पल में है, इस मोमेंट में है। ऑल वी हैव इज नाउ। अगर आप कुछ अच्छा कर सकते हैं तो इस पल में कर सकते हैं, पीछे भी नहीं कर सकते और आगे भी नहीं कर सकते। बस आप इस डिजिटल दुनिया से निकलकर थोड़ा सा अपनी जिंदगी के साथ बैठकर एक शाम हो, मतलब एक शाम हो या फिर दोपहर में या फिर कभी भी बैठकर थोड़ी सी बातें कीजिए। सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक भी अगर नहीं हुआ तो इट विल बी ऑलमोस्ट ठीक, मतलब ऑलमोस्ट परफेक्ट हो जाएगा अगर, या फिर उससे लड़ने के लिए हौसला ज़रूर आएगा। ये एकदम ट्रू है, सच्ची बात है। तो बस यही है कि आप ज़िंदगी में लॉस्ट नहीं है या फिर आप पीछे नहीं है। यू आर ऑन टाइम, यू आर नॉट लेट, यू आर ऑन टाइम। बस ज़िंदगी के साथ थोड़ा सा वक्त बिताना कम हो गया, खुद से बात करना थोड़ा सा कम हो गया, खुद को टाइम देना थोड़ा सा कम हो गया। बस इसी में प्रॉब्लम थी, खुद के साथ डिस्कनेक्शन हो गया, यही है, इसीलिए आप लॉस्ट हैं। ऐसा नहीं है कि लोग ठीक नहीं है, आसपास का माहौल ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है। देयर इज नथिंग रॉन्ग, एवरीथिंग इज फाइन। जस्ट खुद के साथ बात करना थोड़ा सा कम हो रहा है, जिंदगी के साथ बात बिताना कम हो रहा है। बस आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, जिंदगी के साथ बैठकर थोड़ी सी बातें कीजिए, सब सही लगने लगेगा। एवरीथिंग विल बी फाइन। बस यही था आज का ख्याल। अगर पसंद आया हो तो बताइएगा, नीचे कमेंट सेक्शन है आपके लिए, या फिर पर्सनली भी बता सकते हैं। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिए, जीवन में एक बात हमेशा याद रखिएगा कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। हम्म, जो चीज़ें आपको आज इम्पॉसिबल लग रही थी कल, मतलब आप आपके पास्ट में थोड़ा सा देखिए कि जो चीज़ें कल आपको इम्पॉसिबल लग रही थी वो आज पॉसिबल है। तो बस खुद के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए और मन को कभी हारने मत दीजिए। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। बस खुद पर थोड़ा सा भरोसा कीजिए एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए।